साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। दिल्ली के चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र की सियासत न सिर्फ गर्मा गई है बल्कि उद्धव ठाकरे शरद पवार के हालात खराब हो गए हैं। उद्धव और पवार की तो मुश्किलें बढ़ गई हैं, दोनों की हेल्थ कंडीशन खराब हो गई। जी हां, उद्धव ठाकरे की हालत ज्यादा खराब बताई जा रही है। भले ही शरद पवार उम्र में ज्यादा हैं, उनकी कंडीशन ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी शरद पवार एंजाइटी के शिकार हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के तो हालात इतने खराब हो गए कि अगले एक हफ्ते के उनके सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए हैं और अपने पिता के हाल पर आदित्य ठाकरे रो पड़े हैं, मोर्चा संभाल लिया है। तो उद्धव ठाकरे की हालत का पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ था मीटिंग में, क्यों ऐसा हो गया, आगे क्या होने वाला है, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे को जिस नतीजे की उम्मीद दिल्ली में थी वो नहीं मिला, तो उसके बाद उनकी कंडीशन खराब हो गई। जी हाँ, जिस दिन नतीजे आए थे उसी शनिवार के दिन ही दोपहर बाद मातोश्री में एक मीटिंग हुई थी और उसी मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे की कंडीशन खराब हो गई। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उस मीटिंग में खासा विवाद हुआ था। उस मीटिंग में उद्धव ठाकरे की बातों पर, संजय राउत की बातों पर और शरद पवार की बातों पर खासा विवाद हुआ था, जिसके बाद कार्यकर्ता कुछ और चाहने लगे थे, नेता कुछ और चाहते थे। इसके बाद ही बवाल हुआ था, विरोध हुआ था और उसके बाद उद्धव ठाकरे की हालत बिगड़ गई थी। अब सूत्रों के मुताबिक ये खबर है कि अगले एक हफ्ते के उद्धव ठाकरे के सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए क्योंकि उनकी हालत इतनी ठीक नहीं है कि वो प्रोग्राम में शामिल हो सकें, प्रोग्राम अटेंड कर सकें। और आदित्य ठाकरे शनिवार की मीटिंग में मौजूद नहीं थे, तो अब वो जब घर पहुंचे, अपने पिता के पास पहुंचे, तो उनके हालात देखकर आदित्य ठाकरे भी रुआंसे हो गए क्योंकि अपने पिता को इस हाल पर वो देख नहीं पा रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने मोर्चा संभाल लिया, न सिर्फ घर का मोर्चा बल्कि पार्टी का भी मोर्चा संभाल लिया। लेकिन आदित्य ठाकरे उतना ही कर सकते हैं जितना उनको आता है, यानी कि आदित्य ठाकरे की भी एक लिमिटेशन है। और उधर दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के हालात खराब हैं, उनकी कंडीशन बहुत ठीक नहीं है। उद्धव ठाकरे को डॉक्टर्स ने रेस्ट के लिए बोला है क्योंकि पहले भी उनकी एंजियोप्लास्टी तक हो चुकी है, 2 बार उनके ब्लॉकेज का पता चल चुका है, 2 बार उनको अस्पताल जाना पड़ा था, उसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी तक हो चुकी है। तो ऐसे में डॉक्टर्स ने उनको रेस्ट करने की सलाह दी है, तनाव नहीं लेने की सलाह दी है। लेकिन उसके बाद भी उद्धव ठाकरे हैं कि मानते नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स चीज ही ऐसी है कि आपको वहां ना चाहते हुए भी टेंशन होनी ही होनी है। तो वही उद्धव ठाकरे के साथ भी हो रहा है, वो टेंशन ले रहे हैं, उनके हालात खराब हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और इसी वजह से अगले एक हफ्ते का पूरा शेड्यूल उनका कैंसिल कर दिया गया। घर पर ही उनका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी कोई ऐसी एंजियोप्लास्टी या फिर एंजियोग्राफी जैसी कोई खबर नहीं है, लेकिन हाँ, उनको रेस्ट करने के लिए बोला है, कंप्लीट रेस्ट के लिए बोला है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ही उद्धव ठाकरे के हालात बिगड़े थे, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। तो उसके बाद भी उद्धव ठाकरे ने उसी हालत में प्रचार किया था और उस प्रचार का ही फायदा हुआ था कि 9 सीटें उद्धव ठाकरे को लोकसभा की मिली थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में उनको, उनकी पार्टी को, उनके गठबंधन को मुंह की खानी पड़ी थी। इसीलिए उसके बाद से उद्धव ठाकरे के लिए हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार के बाद, आम आदमी पार्टी की हार के बाद उद्धव ठाकरे को लगने लगा है कि अब जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी खत्म हो गई है और माना जा रहा है कि बीजेपी कहीं आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म ना कर दे, तो उसी तरीके से कहीं महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे का नामो निशान तक न मिट जाए, कहीं उनका नाम लेवा तक खत्म न हो जाए। इसी वजह से वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और इसी घबराहट में उनकी हालत खराब हो रही है। तो आप क्या मानते हैं, उद्धव ठाकरे की इस कंडीशन के जिम्मेदार कौन है? क्या वो खुद है या फिर कोई और? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार चली गई। पिछले 12-13 साल से जो दिल्ली की सरकार पर काबिज थे, अब वो नहीं रहे और करीब 27 साल बाद बीजेपी की सरकार दिल्ली, देश की राजधानी में भी बन गई है और अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार चल रही है। लेकिन इधर मुंबई में शरद पवार, उद्धव ठाकरे के हालात खराब हो गए क्योंकि इन दोनों को जैसे ही फाइनल रिजल्ट पता लगा, या कहें कि फाइनल रिजल्ट का एहसास हो गया, तो उसके तुरंत बाद मुंबई में मीटिंग बुला ली थी। जी हाँ, शनिवार को 8 फरवरी को जैसे ही दिल्ली में नतीजे लगभग दोपहर बाद फाइनल हो गए, तो उसके बाद मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग में शरद पवार को फोन करके मातोश्री बुलाया गया था। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की तरफ से मातोश्री में मीटिंग रखी गई थी और इस मीटिंग में शरद पवार भी मौजूद थे और खबर यह है कि मीटिंग में ये तय करना था कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि इन दोनों ही नेताओं को, इन दोनों पार्टियों को लग रहा था कि दिल्ली में केजरीवाल फिर से सत्ता में वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो
ये दोनों ही लगातार केजरीवाल का समर्थन कर रहे थे, बैक सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब केजरीवाल ही हार गए तो इनके खुद के हालात खराब हो गए। अब मुंबई में आगे बीएमसी चुनाव होने, उसके अलावा भी कुछ और शहरों में निकाय चुनाव होने, उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। तो इधर इसी वजह से उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को मीटिंग के लिए बुला लिया। शरद पवार भी पहुंच गए। अब खबर ये है कि जब मीटिंग शुरू हुई, उस मीटिंग में संजय राउत भी मौजूद थे और संजय राउत ने यहाँ पर एक सिरे से बीजेपी को कोसना शुरू कर दिया। अब बीजेपी को कोसते कोसते संजय राउत अजीत पवार को भी कोसने लगे और एकनाथ शिंदे गुट के लोगों को भी कोसने लगे। अब यहीं पर उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे गुट के कुछ नेताओं को अपने साथ लाया जाए, तो उनको भी संजय राउत बुरा भला कहने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार को भी बुरा भला कहने लगे। तो एक तरफ शरद पवार बोल पड़े, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे बोल पड़े। हालात ये थे कि दोनों ही नेता समझ नहीं पा रहे थे कि अब करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर संजय राउत लगातार बोले जा रहे थे और इधर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की हालत लगातार खराब हो रही थी। अब जब मीटिंग में उद्धव ठाकरे के बोलने की बारी आई तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जी हाँ, हारी चुनाव दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसे मान लिया कि ये उनके लिए भी नुकसान है, उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है और बोलते बोलते उद्धव ठाकरे की हालत बिगड़ गई। जी हाँ, वो गिर पड़े। हालात थे कि उनकी बेहोशी जैसी आने लगी। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे को तुरंत ही वहां से दूर लेकर जाया गया। तो उद्धव ठाकरे की हालत देखकर बुजुर्ग शरद पवार भी एंजाइटी के शिकार हो गए, उनको भी गोली लेनी पड़ी। में कोहराम मच गया और डॉक्टर्स को बुलाया गया, दोनों के हेल्थ चेकअप कराया गया। अब हालांकि दोनों ठीक बताए जा रहे हैं, लेकिन दोनों की कंडीशन अब बिल्कुल भी पॉलिटिक्स करने लायक बची नहीं है। पॉलिटिक्स में दोनों लोग एक तरह से मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं और इसीलिए लगातार अब उनके लिए आगे के रास्ते और मुश्किल हो सकते हैं। आगे महाराष्ट्र में रास्ते उनके लिए बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं, हर्डल्स वाले हो सकते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए आगे के रास्ते बहुत मुश्किल हो गए। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार कोशिश कर रही कि कैसे भी महाराष्ट्र में खुद को बचाकर रखा जाए, खुद का अस्तित्व बचाकर रखा जाए। लेकिन हालात ये हैं कि अस्तित्व बचाना बहुत दूर की बात है, नेता कार्यकर्ता तक नहीं बच पा रहे हैं। और अब कंडीशन ये आ गई है कि शिंदे गुट ने जो 24 फरवरी का टारगेट रखा था, उससे बहुत पहले ही उद्धव ठाकरे के गुट के बड़े नेता ये कहें कि सारे के सारे बड़े नेता और कार्यकर्ता शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। अब इधर इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर यह है कि मातोश्री में मीटिंग में मौजूद एक नेता मातोश्री के तुरंत बाद शिंदे गुट में पहुंचे और शिंदे गुट में शामिल तक हो गए। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये एक बहुत बड़े सांसद बताए जा रहे हैं जो कि उद्धव ठाकरे गुट में थे और अब तक शिंदे गुट में जाने को तैयार नहीं थे। तो सूत्रों के मुताबिक यही खबर है कि उन्हें उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर बुलाया था बातचीत के लिए, उन्हें समझाया गया था, उन्हें ये भी बताया गया था कि आपको महाराष्ट्र में ही नहीं केंद्र में भी लीड करना और आप उद्धव ठाकरे गुट के सबसे बड़े नेता हैं और आपको ही सांसदों का नेता बनाया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर, इससे भी बड़ी खबर यह है कि सूत्रों के मुताबिक वही सांसद, वही नेता उसके ठीक बाद शिंदे गुट की तरफ पहुंच गए। जी हाँ, शिंदे गुट में शामिल होने की बात तक कह दी। अब माना यही जा रहा था कि उद्धव ठाकरे के 9 सांसदों में से 6 सांसद तो शिंदे गुट में जाने के लिए लगभग तैयार हो चुके हैं, ऐसी चर्चाएं थी। तो अब ये बड़े नेता के आने के बाद हालात और ज्यादा बेहतर हो गए। शिंदे गुट के लिए तो खराब हो गए, मातोश्री में उद्धव ठाकरे के लिए, इसीलिए तो उद्धव ठाकरे तिलमिला गए। जी हाँ, बहुत कुछ बोलने लगे। उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने कही है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।